चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। वो लड़की अपने टीम को लेके लिनान के सामने आ जाती है, मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन सिर्फ फाइट करने से क्या होगा? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ताकत के साथ थोड़ी अक्ल भी चाहिए। सुनने के बाद लिनहान हंसते हुए कहता है, तो टकला मेरे लिए फ्री में मदद करने आया था ना? मैंने सारे मॉन्स्टर को अकेले डिफीट किया है, तो यहाँ पे आया है मेरी टांग को दबाने के लिए। ग्लैंड उनकी तरफ गुस्से में देखने लगती है। ये सुनने के बाद वो टकला गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, रेतो ने हमारे टीम को ठुकरा दिया, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जल्दी से सारे ट्रेजर हमारे हवाले कर दे, वरना तो यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। ये सुनने के बाद लिनहान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लूटपाट करने की? तुम लोगों के अंदर डर नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तुम लोगों को पकड़ ले। बात को सुनने के बाद लिटिल एंड भी लिनहान की तरफ देखने के बाद खुश आ जाती है। वह मर्सिनरी टीम की बॉस लिनहान से कहती है, ये लड़के, क्या तुम्हें इस बारे में पता है इस टूटी हुई रुइंस को क्यों मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? क्योंकि ज्यादा अनसेफ प्लेस रुइंस के ज्यादातर अंदर होती है, इसलिए सिक्योरिटी टीम इतने अंदर तक कभी नहीं आती। वो लड़की फिर से कहने लगती है, अगर तुम यहाँ पर मर भी जाते हो, अगर सिक्योरिटी टीम को इस बात का पता भी चल जाता है, लोग इस बात को ही समझेंगे कि किसी खतरनाक बीस्ट ने किया है। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो, क्योंकि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। वो मर्सिनरी टीम की बॉस रेहान की तरफ लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, चिंता मत कर लड़के, तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मर्सिनरी टीम का एक लड़का कहता है, फिर वो लड़की हमारी हुई। ये सुनने के बाद मर्सिनरी टीम की बॉस कहती है, हाँ बिल्कुल। वे वो जब लिनहान की तरफ देखती है, लिटिल एंड अपने जगह से गायब होती है। मर्सिनरी टीम की बॉस हैरानी से लिनहान से कहती है, आखिरकार वो लड़की कहाँ पर गई? लिटिल एंड मर्सिनरी टीम के बॉस के एकदम पीछे आ जाती है कि बॉस हैरानी से कहती है, सब लोग थोड़ा ध्यान रखो अपना। लिटिल एंड सभी के हाथों को पकड़ लेती है, वे सभी को तेज से घुमाने लगती है। मर्सिनरी टीम की बॉस कहती है, ये बहुत खतरनाक लड़की है, ये हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ। लिटिल एंड मर्सिनरी टीम की बॉस को उठा के दूर फेंक देती है। मर्सिनरी टीम के बंदे अपने अपने बंदूक निकाल लेते हैं, सीधा लिटिल एंड के ऊपर फायर करने लगते हैं। वे मर्सिनरी टीम का एक बंदा फायर करते हुए कहने लगता है, औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्दी से इसे खत्म कर दो। बहुत अफसोस की बात है, ये इतनी खूबसूरत लड़की हमें मिली थी। दूसरा मर्सिनरी भी ये सुनने के बाद कहता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। लिटिल एंट अपने स्किल को एक्टिवेट करती है, हिडन बोन, जिस वजह से 20% से डिफेंस इंक्रीज हो जाता है। वो गोलियों का असर लिटिल एंट के ऊपर नहीं होता। वो मर्सिनरी टीम की बॉस गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, इसमें ये औरत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें पीछे हटना पड़ेगा। वे लिनहान का शैडो उस लड़के के फेस के ऊपर पड़ता है। वो मर्सिनरी टीम की बॉस बहुत ज्यादा डर जाती है, लिनहान को कुछ कहने की कोशिश करती है। बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से उसे कोई भी साउंड नहीं निकलता। लिनहान एक बड़ी सी स्माइल करता है। लिनहान के हाथों में थंडर स्कोल को दिखाया जाता है। वे यहाँ से भागने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। लिनहान थंडर स्कोल का यूज कर देता है। वे आसमान से एक बहुत बड़ा थंडर अटैक होता है। वे सभी बंदे चिल्ला रहे होते हैं, वे धुआं हटता है। मर्सिनरी टीम के सभी बंदे खत्म हो गए रहते हैं। मर्सिनरी टीम की बॉस और बोटकला अभी भी जिंदा होता है। मर्सिनरी टीम की बॉस गुस्से में दांत पीसते हुए लिनहान की तरफ ही देख रही होती है। बोटकला गुस्से में दांत पीसते हुए लिनहान से कहता है, वो औरत बिल्कुल एक मॉन्स्टर है, ये लड़का बहुत ज्यादा मैजिक स्कूल का यूज क्यों कर रहा है? वो मर्सिनरी टीम की बॉस उस टकले से कहने लगती है, वो लड़की तो उसी लड़के के ऑर्डर को सुन रही थी, मैंने ये देखा था, वास्तव में फाइट करते हुए आगे बढ़ रहा था, शायद से उसने सारे मैजिक स्टोन को खत्म कर दिया है। अगर हम उस लड़के के ऊपर पहले अटैक कर दे, वो हमारे जीतने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। सुनने का वो टकला मुट्ठी को बंद करता है, मुस्कुराते हुए कहता है, ने बिल्कुल सही कहा, ये लड़का बहुत ही ज्यादा वीक है, मैजिक स्क्रोल के बिना ही हमारे साथ फाइट भी नहीं कर सकता, बहुत आसानी से इसे डिफीट कर देंगे, बस एक कमजोर इंसान है, इसके साथ अब मैं फाइट करूंगा। विलेनहान उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। वो टकला और मर्सिनरी टीम के बॉस दोनों ही चौंक जाते हैं। विलेनहान कहने लगता है, ओ क्या तुम लोग फिर से मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? विलेनहान अपने पास से 4 मैजिक स्क्रोल को बाहर निकालता है, मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है, पर मैं एक कमजोर पर्सन हूँ, पर मेरे पास बहुत सारा पैसा है। विलेनहान की परछाई उन दोनों के पर पड़ती है, वो दोनों कांप रहे होते हैं। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारा सारा एनर्जी स्टोन, स्किल और बुक मेरे हवाले कर दो, फिर मैं इस बात के ऊपर सोचूंगा लोगों को जिंदा छोड़ दो या फिर। विलेनहान एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है, वरना मैं तुम्हें यह बता दूंगा, और डर का मतलब होता है कमजोर हथियार, इसका असली मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और लिनहान से कहती है, तुम एक चोर हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉब चेंज टेम्पल को दिखाया जाता है और रिसेप्शनिस्ट लिनहान के फेस को याद करते हुए कहती है, जिस आदमी ने आज 5 स्टार मिशन को एक्सेप्ट किया था, लगता है उसका नाम लिनहान है। दिखने में तो काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अफसोस की बात है उसकी किस्मत खराब है।
इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिशन को पूरा करने के लिए को 10 दिन आखिर 1 हफ़्ता भी लग सकता है। वो रिसेप्शनिस्ट लड़की को लिनहान आवाज़ देता है। वो लड़की लिनहान के वॉइस को सुनने के बाद थोड़ी हैरान हो जाती है। लिनहान उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अभी-अभी जॉब चेंज मिशन को कंप्लीट किया है। मैं उसे सबमिट करने के लिए वापस आया हूँ। और रिसेप्शनिस्ट लड़की तो पहले लिनहान की तरफ देखती है। लड़की कहती है, हाँ इतना जल्दी? वो लड़की परेशान होते हुए कहती है, मिशन कंप्लीट हो गया? क्या मैंने कुछ गलत सुना है? 5 स्टार मिशन तो इतनी इजीली कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकता है? और रिसेप्शनिस्ट परेशान होते हुए कहती है, यंग मास्टर लिन, क्या आप जॉब चेंज मिशन को बदलना चाहते हैं? तो प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। लिनहान उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है, नहीं मैंने अपने मिशन को सचमुच कंप्लीट कर लिया है, मैं अपनी जॉब को बदलने आया हूँ। सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, क्या? चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया है? लिनहान एक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बहुत ईजी था। सुनने के बाद उस लड़की को बहुत सारा पसीना आ रहा होता है। वो लड़की लिनहान से कहती है, प्लीज आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए एक रूम बुक कर देता हूँ। फिर वो रिसेप्शनिस्ट सभी कागज को चेक करते हुए परेशान होते हुए कहती है, रूम नंबर 96 अभी खाली है। आप जैसे मिशन को चूज किया था वैसे ही आप जॉब चेंज कर सकते हैं। तब लिनहान वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। वो लड़की परेशान होते हुए अपने मन में सोचने लगती है, अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं, क्या उसने इस टाइम के अंदर मिशन को कंप्लीट कर लिया? अब वो मुझसे झूठ बोल रहा है। स्क्रीन के ऊपर अनाउंसमेंट होती है, 5 स्टार मिशन कंप्लीट कर दिया गया है। वो लड़की पीछे स्क्रीन की तरफ देखने के बाद रानी से कहती है, तो उसने सच कहा था, क्या उसने सचमुच 5 स्टार मिशन को कंप्लीट कर लिया? वे कुछ लोग बात करने लगते हैं, इतना ताकतवर पर्सन यहाँ पर कब से मौजूद है? तो लिनहान को एक नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली जॉब चेंज मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपको सेकंड जॉब चेंज दिया जाता है। लिनहान उस स्टोन के ऊपर फिर से टच करता है। तब लिनहान का सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, सेकंड जॉब पे स्टीमर। लिनहान के चारों तरफ एक लाइट आने लगती है। लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है कि सेकंड जॉब करने के बाद मेरा अच्छा लग रहा है। तब लिनहान का सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, लिनहान का नाम लिख के आता है। लिनहान के एट्रीब्यूट को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया रहता है। लिनहान को कुछ स्किल मिला होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, लेवल 1, यूजन स्पेस, लेवल 1, बुक समनिंग लेवल 1। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है, सेकंड जॉब चेंज सक्सेसफुल हो चुका है, कुछ स्किल को अनलॉक कर लिया गया है। लाइटनिंग विंग्स, ये स्किल की मदद से होस्ट 10 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। इसे स्किल किसी भी बीस्ट की सारी स्किल्स को कॉपी कर सकता है। एक और स्किल मिलती है ब्लड लाइन रिवर्स, स्किल की मदद से होस्ट अपने बीस्ट की ब्लड लाइन को पुराने टाइम तक ले जा सकता है। पर कुछ और नए स्किल्स के बारे में बताया जाता है, मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा, जब लिनहान चूज करेगा तब मैं इसे बता दूंगा। तब लिनहान खुश होते हुए सिस्टम विंडो को पर क्लिक करते हुए कहता है, अब मुझे एक नया स्किल मिलने वाला है, लाइटनिंग विंग्स और कॉपी स्किल, ये तो दोनों कमाल की स्किल है। तो लिनहान लाइटनिंग विंग स्किल को एक्टिवेट करता है, मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अपने नए पावर्स को ट्राई करते हैं। लिनहान हवा के अंदर उड़ने लगता है। लिनहान कहता है, ये तो कमाल की फ्लाइंग स्किल है। लिनहान कहता है, फ्लाई करना एक ऐसी स्किल है जिसे हाई लेवल के स्किल बुक से ही सीखा जा सकता है। हैरानी की बात है, मैंने इसे दूसरे लेवल में ही अनलॉक कर लिया। बेस टेमर सचमुच एक हिडन प्रोफेशन है। लिनहान अपने दोनों साइड पे ही सिस्टम विंडो के पैनल को ओपन करता है। लिनहान हंसते हुए पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, यहाँ तक स्किल कॉपी करने की बात है, या फिर मैं लिटिल एंड के स्किल को कॉपी करके यूज कर सकता हूँ। हालांकि ये स्किल यूज करने के लिए 5 मिनट का ही टाइम लगता है, लेकिन इसे अगर सही टाइम पर इस्तेमाल किया जाए, ये सीधे तौर पर फाइट का नतीजा तय कर सकता है। ये इतना बुरा भी नहीं है। तब लिनहान नीचे उतरने के बाद सिस्टम विंडो के पैनल को देखते हुए कहता है कि अपडेट करने के बाद रिवॉर्ड की तरफ देखना चाहिए। लिनहान सिस्टम विंडो के पैनल को देखते हुए कहता है, फ्यूजन स्किल काफी ज्यादा कूल लगता है और टेलीपैथी स्किल से कॉम्बैट में मदद मिल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आने वाला स्किल है किसी भी बंदे के इंटेंशन को पहचानना। स्किल किसी भी आसपास के बंदे के इंटेंशन को साफ तरीके से पढ़ सकता है, किसी अलार्म की तरह है जिसका कोई भी कूल डाउन नहीं है। लिनहान सिस्टम विंडो को क्लिक करते हुए कहता है, अगर ये स्किल मेरे पास पहले से होती, मैं उन दुश्मनों को पहले ही ढूंढ के मार देता, फिर मुझे इतना ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लिनहान स्किल को चूज कर लेता है। लिनहान एक उबासी लेता है, सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है। लिनहान कहता है कि नया मिशन मिला है, अरे ये तो एक नॉर्मल है, आपने बीस्ट टेमर ने अपग्रेड किया है, इसलिए आपको एक नया टास्क दिया जाता है कि नए बीस्ट को कैप्चर कर, उसके बाद आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। लिनहान अपने मन में कहने लगता है, लिटिल एंड फाइट करने में बहुत ही अच्छी है, उसके लॉन्ग रेंज अटैक्स थोड़े ज्यादा कमजोर है, थंडर अटैक इस गैप को पूरा कर सकते हैं।
हैं। अगर कोई थंडर वाला बीस्ट मिल जाए तो ये कमी वो पूरा कर सकती है। रेनान इस बारे में ही सोच रहा होता है। रेनान अपनी आंखें खोलता है, एक सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन में कहता है मुझे अंकल धियान के पास फिर से जाना पड़ेगा। रेनान उस जगह से बाहर निकलता है, मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है मुझे बहुत सारी चीजें मिली है जिसे मुझे आज बेचना भी है। यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर थोड़ी पसंद आई होगी। और इतना लेट वीडियो अपलोड करने का एक वजह है मेरे एग्जाम की वजह से मेरी मदर मेरे ऊपर नजर रख रही थी, इसलिए मुझे कुछ टाइम का वेट करना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। इसलिए वीडियो अच्छा से रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, माइक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी।